इन द मार्केट। तो ऑप्शन ए है फिक्स फीफो मेथड, ऑप्शन बी है लीफो मेथड, ऑप्शन सी है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, ऑप्शन डी है वेटेड एवरेज मेथड। तो बेटा देखो, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में इशू करते हैं तो उसमें होता क्या है, एक होता है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ये रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड हमारे मार्केट के हिसाब से चलता है, ये लेटेस्ट प्राइस होता है। जैसे अगर तुम सामान खरीद के लाए 20 रुपये का, तो 20 रुपये अगर मार्केट में चल रहा है 30 रुपये, तो तुम 30 रुपये में बेचोगे। 40 रुपये चल रहा है तो 40 रुपये में बेचोगे। तो यही होता है हमारा रिप्लेसमेंट प्राइस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। तो फिर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। तो पहले आपको इसका मतलब बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक का मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में जो कम होता है उसी को हम लोग मानक मान के चलते हैं। अगर स्टॉक कॉस्ट प्राइस है 50,000, मार्केट प्राइस 30,000 है, तो ये हम मानेंगे कि भविष्य में 30,000 रुपये का सामान क्या हो सकता है, बिक सकता है। तो ऑप्शन दिया है हायर, ऑप्शन बी दिया है, ए दिया है हायर, ऑप्शन बी दिया है लोअर, ऑप्शन सी है बोथ और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली यूज इन अकाउंटिंग। कौन से मेथड जो हैं वाइडली लेवल पे मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्राइस मेथड, तीसरा है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस और नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं जो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस से दोनों में से जो कम होता है उसी को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिसिंग प्राइस विच इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड ट्रेंड टू फिक्स अ हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स। फर्स्ट है लीफो मेथड, सेकंड है फीफो मेथड, थर्ड है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीफो मेथड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइस विच मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ट्रेंड द वैल्यूएशन ऑफ लोअर। तो यहाँ पे बेटा दोनों क्वेश्चन जहाँ तक हमें लग रहा है इक्वल लग रहा है। क्या ट्रेंड टू फिक्स हायर ऑफ गुड्स, नहीं अलग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फीफो मेथड है फर्स्ट ऑप्शन, फिर है फर्स्ट ऑप्शन लीफो मेथड है, सेकंड है फीफो मेथड और सी इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फिर लिखा अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देयर इज नो नीड फॉर स्टॉक टेकिंग। ऑप्शन बी है स्टॉक टेकिंग पीरियडिकल और सी है स्टॉक टेकिंग कंटिन्यूअस और डी है नन ऑफ दिस। तो स्टॉक टेकिंग इज पीरियडिकल, यानी जो भी हम लोग इन्वेंट्री चलाते हैं वो पीरियडिकल के बेसिस पे चलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। So in which perpetual inventory system is used which of the following method of inventory valuation used। ठीक है, फिर ऑप्शन ए है लीफो मेथड, ऑप्शन बी है फीफो मेथड, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड में बी एम्प्लॉयड इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऑप्शन बी है ट्रेडिंग बिजनेस, ऑप्शन सी ए एंड बी और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है एबीसी एनालिसिस विच कैटेगरी रिप्रेजेंट दोज आइटम विच आर यूज इन टारगेट क्वांटिटी बट देयर वैल्यू इज नॉट हायर। ऑप्शन ए है ए आइटम, ऑप्शन बी है बी आइटम, ऑप्शन सी है सी आइटम, नन ऑफ दिस। तो यानी सी आइटम हो जाएगा सही, ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस ऑफ कंजर्वेटिज्म। ऑप्शन ए है कॉस्ट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस मेथड, विच एवर इज लेस नन ऑफ द। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही कहता है जो दोनों में से कम लेकर चलते हैं उसी को माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग कंट्रोल मेथड आइटम आर इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री। ऑप्शन ए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी एबीसी टेक्निक, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एबीसी टेक्निक। फिर नेक्स्ट जो लिखा है, रेट ऑफ कंजप्शन मटेरियल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर वाइल प्राइसिंग। ऑप्शन ए है मैक्सिमम लिमिट, ऑप्शन बी है मिनिमम लिमिट, ऑप्शन सी है रीऑर्डर लेवल और उसके बाद डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, विच मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, विच मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फोन आ जाता है बेटा, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन डज नॉट फॉलो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन ए है लीफो मेथड, ऑप्शन बी है फीफो मेथड, ऑप्शन डी है कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नन ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट एनालिसिस मेथड यूज व्हेन मशीन आर यूज्ड, मटेरियल आर यूज, लेबर आर यूज, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मशीन आर यूज। फिर लिखा है, द यूज ऑफ फीफो मेथड इज सूटेबल एट राइजिंग प्राइस, एट फॉलिंग प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एट फॉलिंग प्राइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू रैनबॉल एंड रिम्बॉल द प्रिंसिपल ऑफ रैनबॉल परचेस, तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन स्टॉक रीचेड एट री ऑर्डर लेवल देन द स्टोर कीपर शुड सेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा गुड्स रिसीव नोट, स्टोर क्रेडिट नोट, परचेस रिक्वाइजेशन नोट, और डी हो जाएगा विन कार्ड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा परचेस रिक्वाइजेशन नोट। उसका फिर लिखा है, एन अकॉर्डिंग रिकॉर्ड इज स्टोर क्रेडिट नोट, विन कार्ड और स्टोर लेजर, और डी है बिल ऑफ मटेरियल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टोर लेजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन इशू फॉर इशू मटेरियल फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए है बिन कार्ड, ऑप्शन बी स्टोर लेजर, ऑप्शन डी है लेजर क्रेडिट नोट, और डी है नोट रिक्वाइजेशन नोट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टोर क्रेडिट नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल द स्टॉक रीचेड द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट परचेस रिक्वाइजेशन, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे द यूज ऑफ फीफो मेथड सूटेबल एट राइजिंग प्राइस, एट फॉलिंग प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस, एट ऑल कंडीशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फॉलिंग प्राइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं, मिक्स फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपल एवरेज मेथड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइडियल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशू फैक्टर शुड बी कंसीडर। ये ऑप्शन है टाइप ऑफ इन्वेंट्री और बिजनेस, ऑप्शन बी है एट व्हाट मटेरियल द मटेरियल इन परचेस, ऑप्शन सी है द करेंट प्राइस ऑफ मटेरियल इन द कॉस्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, तो यानी हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। इन विच द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस एट अ प्री डिटरमाइन रेट, ऑप्शन ए हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, ऑप्शन बी हो जाएगा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, ऑप्शन सी हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन डी हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ऑप्शन ए से स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ प्राइस ऑर्डर इज सेंड बाय विच डिपार्टमेंट इज गुड्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए है, बी है परचेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है स्टोर डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर आर इशू ऑन द बेसिस ऑफ विच डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए है स्टोर रिक्वाइजेशन फॉर्म, बिन कार्ड, लिफो मेथड, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही होगा स्टोर रिक्वाइजेशन फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है अंडर फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट व्हाट रेट, लेटेस्ट रेट, स्टैंडर्ड रेट, वेट रेट और एवरेज रेट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लेटेस्ट रेट। गुड्स रिसीव नोट पर्पस बाय होम, रिसीविंग डिपार्टमेंट, प्रिपेयर्ड बाय होम। ऑप्शन ए है रिसीविंग डिपार्टमेंट, टिश्यू डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रिसीविंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर लिफो मेथड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज मेड बाय व्हाट रेट। ऑप्शन ए है ओल्डेस्ट रेट, बी है न्यू रेट, ऑप्शन सी है ओन कॉन्सिक्वेंस और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओल्डेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विन कार्ड इज आल्सो नोन एज स्टॉक, गुड्स, मटेरियल, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्टॉक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टॉक लेजर मटेरियल इन विच डिपार्टमेंट। पहला है परचेज डिपार्टमेंट, बी है स्टॉक डिपार्टमेंट, सी है स्टोर डिपार्टमेंट और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्टॉक डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम in ABC analysis made on the basis of quantity of material use, continuous use material और in investment value of material, all of these। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 33 लिखा है वेड एंड स्टैंड फॉर वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, विक्ट्री इकोनॉमिक एंड डेंजर, वैट एसेंशियल एंड डिजायरेबल, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल। और फिर लिखा है वेड एनालिसिस मेथड इज यूज वेयर, मशीन। फिर लिखा हुआ है वर्कमैन ए एंड बी बोथ, उसके बाद कैपिटल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन जो है मशीन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इन अ पार्ट ऑफ वेड एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, स्टोर लेजर। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। 36 टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल आर एबीसी एनालिसिस टेक्निक, वेट एनालिसिस टेक्निक, एचएमटी एनालिसिस टेक्निक, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस सही हम लोगों का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज डिटरमाइन मैक्सिमम लेवल। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल, मिनिमम लेवल और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ परचेस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मोर देन द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, फ्रॉम दिस फार्मूला व्हाट विल बी कैलकुलेटेड। ऑप्शन ए होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ऑर्डरिंग लेवल, डेंजर लेवल। तो बी सही हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू आर इंटू सी पी डिवाइड बाई सी एस, 2 इंटू आर इंटू सी एस डिवाइड बाई सी पी और उसके बाद 2 इंटू सी पी इंटू सी एस डिवाइड बाई आर, उसके बाद फिर अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू सी पी डिवाइड बाई सी एच। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इनटू पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री और एनुअल स्टॉक टेकिंग, एबीसी एनालिसिस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्टॉक रीचेस द स्टोर कीपर शुड इनिशिएटेड अ परचेस रिक्वाइजेशन। पहला है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल एम एट कंसंट्रेटिंग इफोर्ट ऑन सेलेक्टेड आइटम ऑफ मटेरियल। ऑप्शन ए है मटेरियल टर्नओवर, ऑप्शन बी इन्वेंट्री टर्नओवर, एबीसी सिस्टम और नन ऑफ द मैक्सिमम लेवल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एबीसी सिस्टम। फिर देखते हैं अंडर एबीसी टेक्निक स्टैंड फॉर हायर वैल्यू आइटम, लोअर वैल्यू आइटम, मीडियम वैल्यू आइटम और ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हाई वैल्यू आइटम्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं रीऑर्डर लेवल इज ऑलवेज प्राइस कम वेयर बिटवीन द फॉलोइंग।
ऑप्शन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम एंड मीडियन स्टॉक लेवल, मीडियन एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैक्सिमम एंड मीडियम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम एंड मीडियम स्टॉक लेवल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर रीऑर्डर लेवल मीन्स क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, एक्चुअल